हेलो एवरीवन। राजस्थान स्टडी टॉक्स में आपका स्वागत है। और इस सेशन में राजस्थान ज्योग्राफी के उद्योगों राजस्थान ज्योग्राफी में जो एक टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। पिछली क्लास में अभी उद्योगों के बारे में मोटा मोटी बातें कर ली थी। अब जो है उद्योगों से संबंधित कौन सी नीतियाँ राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई, कब कब लाई गई, और औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं जो राजस्थान के अंदर कार्यरत हैं औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, उसके बारे में अपन जो है कुछ बातें जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। सेशन को शुरू करने से पहले राजस्थान स्टडी टॉक्स चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और सेशन को लाइक कर दें और कमेंट में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दें। साथ में जो है टेलीग्राम चैनल है raj.go.with, इसको जो है सब्सक्राइब कर लें या इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जो भी लाइव क्लासें होने वाली होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, या जो भी ऑनलाइन जो भी अपनी क्लासें होंगी उसकी पीडीएफ वगैरह जो होता है वो यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ से जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम। देखो, राजस्थान में उद्योग क्षेत्र के अंदर या औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, राजस्थान औद्योगिक विकास में हमें पढ़ना क्या क्या है, जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो नीतियाँ, कि राजस्थान सरकार नीतियाँ निकालती है उद्योग से संबंधित, कौन कौन सी नीतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ते हैं औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल जो पार्क्स होते हैं, औद्योगिक पार्क होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। चौथा सेज के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है कहाँ कहाँ पर है। फिर एक डीएमआईसी, इसके बारे में जो है पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इतनी ही मोटी माटी बात जो है इसकी याद रखनी है। उसके बाद एक पढ़ेंगे औद्योगिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, कौन कौन से औद्योगिक संस्थान हैं जो राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, इसके बारे में पिछली क्लास के अंदर हमने देख लिया था, जिसमें हमने जो है उद्योग के एमसीक्यू जो है करवाए थे। ठीक है, नीतियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले औद्योगिक नीति की बात करें तो जो पहली औद्योगिक नीति थी वो राजस्थान की थी 1978 की। और अब जो नवीनतम औद्योगिक नीति है जो आपको याद रखनी है, औद्योगिक नीति, तो नवीनतम औद्योगिक नीति है वो है 1 जुलाई 2019 की, 2019 की। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आपको रखना है याद। क्या नवीनतम औद्योगिक, क्वेश्चन पूछ सकता है राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कब लॉन्च हुई, तो कब लॉन्च हुई 1 जुलाई 2019 से जो है ये कार्यरत कर रही है। तो ये तो औद्योगिक नीतियों के बारे में। एक उद्योग से जुड़ा हुआ सेक्टर है एमएसएमई। ठीक है, तो राजस्थान ने जो है अपनी एमएसएमई नीति निकाली है। एमएसएमई नीति, सबसे पहले तो एमएसएमई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। ठीक है, इसके लिए जो है सरकार बहुत कुछ कर रही है। इसकी जो नीतियों की बात करें तो जो पहली नीति, फर्स्ट जो नीति निकाली थी वो थी 2015 की। ठीक है, अभी जो इसकी नवीनतम नीति है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नवीनतम नीति कौन सी, एमएसएमई की, ये कब लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की है 17 सितंबर 2022 को। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा नीतियों के बारे में तो नवीनतम एमएसएमई नीति के बारे में पूछा गया कि राजस्थान की नवीनतम एमएसएमई नीति कब लॉन्च की गई, 17 सितंबर 2022 को। इसी डेट के ऊपर, ठीक है, इसी डेट पे राजस्थान हस्तशिल्प नीति भी जो है लॉन्च की गई है।
राजस्थान हस्तशिल्प नीति भी जो है लॉन्च की गई, कौन सी डेट के ऊपर लॉन्च की गई? 17 सितंबर 2022 पे। तो ये याद करना है, एमएसएमई नीति कब की। एमएसएमई के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि एमएसएमई जो एक्ट बना वो आया 2019 को, 2019 का एक्ट आया और 2021 के अंदर इसमें कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, इसमें संशोधन करके जो है डेफिनेशन, जो उसकी परिभाषाएं क्या होगी वो बदल दी गई। एम मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इनकी जो है परिभाषा क्या होगी वो बदल दी गई। परिभाषाएं जो क्या होगी वो बदल दी गई। वो हमने पीछे देख लिया कि माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, स्मॉल लघु और मीडियम मध्यम। तो इनकी जो डेफिनेशन होगी किसके आधार पर? एक तो होती है निवेश के आधार पर कि कितना निवेश कर सकते हैं, और दूसरा होता है टर्नओवर के आधार पर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज हैं। निवेश के आधार पर अगर 1 करोड़ तक का निवेश है तो माइक्रो के अंदर आता है, 10 करोड़ तक का निवेश है तो किसके अंदर आता है? स्मॉल के अंदर आता है, और 50 करोड़ तक का अगर निवेश है तो किसके अंदर आता है? मीडियम के अंदर आता है। इनको 5 से गुणा कर दें तो वो टर्नओवर के हिसाब से, अगर किसी का उद्यम का 5 करोड़ का टर्नओवर है तो वो माइक्रो के अंदर आता है। 50 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो वो किसके अंदर आता है? स्मॉल के अंदर आता है। और 250 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो वो किसके अंदर आता है? इस हिसाब से जो है एमएसएमई के एक्ट में अभी 2021 में संशोधन करके इनकी परिभाषाओं में बदलाव किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है ये तो नीतियों के बारे में हुआ। फिर होता है औद्योगिक पार्क के बारे में। औद्योगिक पार्क के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है? सबसे पहले जापानीज पार्क, या इसको एक नाम देते हैं जेट्रो, जेट्रो पार्क। जेट्रो पार्क क्या हो गया? देखो, जापानीज़ की जो है वहाँ पर जापान के अंदर एक उनकी लोकल संस्था है, जापानीज़ एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? जापानीज़ एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके द्वारा भारत के अंदर जो है जापानीज़ पार्क या जापानीज़ जोन जो आप सुनते हैं वो स्टैब्लिश किया गया है। तो जापानीज़ जोन राजस्थान में कहाँ पर है इस्टेब्लिश किया गया है? ये किया गया नीमराणा अलवर के अंदर। नीमराणा पहला जो किया गया वो कहाँ पर? नीमराणा अलवर में। और सेकंड जो किया गया है ये कहाँ किया गया है? घीलोट अलवर के अंदर। ठीक है, घीलोट कहाँ पर है? अलवर के अंदर। तो ये याद रखना है। जापानीज़ पार्क कहाँ पर स्थापित है? नीमराणा अलवर के अंदर। काफ़ी बार पूछता है, घुमा के क्वेश्चन ये पूछता है कि जेट्रो पार्क कहाँ पर स्थित है। जेट्रो पार्क जापानीज़ के द्वारा जो बनाया गया जो भी इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहाँ पर है? नीमराणा के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर एक होता है कोरियन पार्क, यानी कि कोरिया जो कंपनियाँ होती हैं उनके द्वारा अपने इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कोरिया पार्क, कोरियन पार्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही जेट्रो वहाँ की जापान की जो है लोकल जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो संस्था थी, ऐसे ही कोरिया की है कोट्रा, तो इसको क्या बोलते हैं? कोट्रा पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? घीलोट अलवर के अंदर। घीलोट अलवर। ठीक है, इतनी चीज़ जो है इसके बारे में याद रखनी है। कौन से पार्क हो गए? जापानीज़ पार्क और एक हो गया कोरियन पार्क। थर्ड नंबर के अंदर हम चलें। थर्ड नंबर में अगर हम आईटी पार्क देखें कि राजस्थान में आईटी पार्क कहाँ कहाँ पर है, तो याद रखना है 4 जगह राजस्थान में आईटी पार्क है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। ठीक है, चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो आईटी पार्क कहाँ पर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के अंदर आईटी पार्क है। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री को जो है डेवलप करने के लिए आईटी पार्क। उसके बाद आईटी पार्क के बाद हम देखते हैं स्पाइस पार्क, यानी कि मसालों से रिलेटेड उद्योग। स्पाइस पार्क कहाँ पर है? जो पहला है
वो है मथानिया जोधपुर, और सेकंड जो है वो है रामगंज मंडी कोटा। कोटा के अंदर ये हो गया कौन सा, स्पाइस पार्क हो गया। ठीक है, उसके बाद एक आता है एग्रो फूड पार्क। ये बार बार बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रो फूड पार्क राजस्थान के अंदर किन जिलों के अंदर है, तो वो याद करना है, गंगानगर, ठीक है, गंगानगर। उसके बाद उदयपुर, सॉरी उदयपुर नहीं है, गंगानगर, जोधपुर, कोटा और अलवर। इन 4 लोकेशन के ऊपर क्या है, एग्रो फूड पार्क है। एक है मेगा फूड पार्क, कि राजस्थान के अंदर मेगा फूड पार्क कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो जो सबसे पहला मेगा फूड पार्क है वो है रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। कहाँ पर है, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। प्रस्तावित और है 2 मेगा फूड पार्क जो है प्रस्तावित है। प्रस्तावित मेगा फूड पार्क वो कौन कौन से हैं, एक तो है मथानिया जोधपुर के अंदर, और एक है पलाना बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पर जो है प्रस्तावित मेगा फूड पार्क कहाँ पर भी प्रस्तावित है, तो मथानिया जोधपुर के अंदर, पलाना बीकानेर के अंदर। एक जो है एक टर्म आती है यहाँ पर EPIP। ये क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। मतलब जो भी ऐसे जोन जो हैं स्थापित किए जाएंगे जो एक्सपोर्ट को प्रमोशन करें, यानी कि जो अपना निर्यात होता है उसको संवर्धन करते हैं, निर्यात संवर्धन। संवर्धन औद्योगिक पार्क। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, इस तरीके के जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी। औद्योगिक पार्क, तो EPIP एक तो फुल फॉर्म इससे पूछ लेते हैं कि EPIP किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों से जो है रिलेटेड है। ठीक है, पहला EPIP कब बन, 1997 के अंदर बनाया गया था। कौन सा, सीतापुरा। जो सीतापुरा जोन है कहाँ का है, जयपुर का, वहाँ पर बनाया गया था फर्स्ट EPIP। ठीक है, सेकंड बोरनाड़ा जोधपुर। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये पूछ सकता है कहाँ पर राजस्थान के अंदर जो है EPIP नहीं है। इनमें से जो 3 ऑप्शन है, तीसरा जो है वो है नीमराणा अलवर के अंदर, नीमराणा अलवर। ठीक है, ये 3 EPIP हैं, तो इनके बारे में जो है आपको ध्यान रखना है। EPIP क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई पार्क के बारे में। अब जो है औद्योगिक प्रयास के लिए जो है राजस्थान सरकार ने जगह जगह पर जो है क्या बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं उनको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज बोलते हैं जिनको। ये क्या होते हैं, मतलब ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अनुकूल हों, सारी सुविधाएं, वहाँ पर लैंड हो, वहाँ पर कनेक्टिविटी हो, जो है ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, बिजली 24 घंटे हो, पानी की सुविधा हो। वो एक स्पेसिफाइड जोन जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट कार्य किया जाता है। तो ऐसे जोन को क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राजस्थान के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ पर है, देखो ये हम रफली मैप राजस्थान का बात करें तो सबसे पहले बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर जो है RNB करके क्या है,
RNB। RNB जो करके है एक सेज बनाया गया है। ये किससे रिलेटेड, अच्छा सेल से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सेज दे देगा आपको, या तो उसकी लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है, या पूछेगा वो सेज किससे संबंधित है। तो ये सेज जो संबंधित है वो किससे है, वस्त्र उद्योग से। किससे संबंधित है, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। कौन सा, RNB, बीकानेर के अंदर। तो इसको याद भी कर सकते हैं, बीकानेर। तो RNB, इसको उल्टा लिख दें तो RNB कहाँ पर हो गया, वस्त्र उद्योग से संबंधित है, कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। फिर एक जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर जो है वो है बोरनाड़ा। बोरनाड़ा जोधपुर में, ठीक है। ये शहर जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, ये है हस्तशिल्प से। ये किससे संबंधित है, हस्तशिल्प से जो है संबंधित है। फिर जयपुर में सर्वाधिक है, फिर है जयपुर। जयपुर में जो है, देखो जयपुर में कौन कौन से हैं, जयपुर में है एक तो है महिंद्रा सेज, महिंद्रा। ये जो संबंधित है वो किससे है, IT और हस्तशिल्प से, IT और हस्तशिल्प से। एक जो है सीतापुरा है, सीतापुरा शहर जो है वो किससे संबंधित है, वो है जेम्स एंड ज्वेल्स से, जेम्स एंड ज्वेल्स। जो ज्वेलरीज वगैरह होती है, जेम्स जो होते हैं, स्टोन होते हैं, जो एक्सपेंसिव स्टोन होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या होता है, सीतापुरा सेज जोन। फिर एक है वाटिका सेज, वाटिका सेज किससे संबंधित है, IT से संबंधित। तो ये याद रखने कि कौन से सेज किससे संबंधित है। एक जो है अलवर के अंदर सेज है, अलवर के अंदर जो सेज है उसका नाम है सोमानी सेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है सोमानी सेज कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, अलवर में। और किससे रिलेटेड है, वो किससे संबंधित है, वो है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो मुख्य मुख्य सेज हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा डेवलप किए गए हैं, जो औद्योगिक विकास के लिए कार्यरत हैं, ठीक है। उस सेज के बाद DMIC आती है। DMIC के बारे में जो हमने पिछली क्लास के अंदर जो है डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो आते हैं वो होती हैं औद्योगिक संस्थान, कि राजस्थान में औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, मुख्य जो राजस्थान के अंदर औद्योगिक संस्थान है वो 4 हैं, 4 औद्योगिक संस्थान मुख्यतः हैं। एक तो है RFC, ठीक है। RFC को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक है राजसिको, एक है रिको और एक है रूडा। ये 4 जो हैं संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, जो राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कार्यरत हैं। ये अलग अलग चीज़ें जो है उपलब्ध कराते हैं, कोई सा लोन उपलब्ध कराता है, लैंड उपलब्ध कराते हैं, तकनीक उपलब्ध कराते हैं, कच्चा माल अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, जो भी औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मुख्यतः जो है ये 4 हैं। RFC का मतलब होता है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन या राजस्थान वित्त निगम, वित्त निगम। इनके बारे में जो क्या याद रखना है, औद्योगिक संस्थानों के बारे में ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी। एक तो याद रखना है इनका फुल फॉर्म क्या है, एक इनकी याद रखना है इनकी स्थापना कब हुई, इन सभी की स्थापना कब हुई, और फिर एक दो के बारे में जो है स्पेशल चीज़ें याद रखनी, वो हम बताएंगे क्या याद करना है, ठीक है। RFC का फुल फॉर्म राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। राजसिको का राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम, ठीक है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। रीको का जो होता है इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम। बड़ा सा नाम है राजस्थान इंडस्ट्रियल, एक आई से हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट
कॉरपोरेशन एवं निवेश निगम। ठीक है, रूडा का नाम है रूरल यानी कि ग्रामीण नॉन फार्म, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी। क्या होता है? रूडा का मतलब होता है रूरल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी या गैर कृषि डेवलपमेंट, ग्रामीण गैर कृषि जो है विकास एजेंसी, ये है। ठीक है, इनकी स्थापना की बात करें हम, इनकी स्थापना कहाँ कहाँ पर हुई? देखो, RFC की जो स्थापना हुई वो 1955 के अंदर हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है, राजसिको की स्थापना हुई 1961 के अंदर। आई लगा हुआ है ना भाई, तो ऐसा समझ लो कि एक आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1961 के अंदर हुई। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। रिको की जो होता है स्थापना कब हुई? 1969 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। रूडा की जो स्थापना हुई वो ही 1995 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो इतनी बातें अभी तक ये याद रखनी, इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर सबका कॉमन है, कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और 1955 में RFC की, 1961 के अंदर राजसिको की, 1969 के अंदर रिको की और रूडा की 1995 के अंदर स्थापना हुई। ये जो है ईयर जरूर याद करना है, फुल फॉर्म के साथ साथ ईयर जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर इनका काम क्या है? इनके काम के बारे में बात करें, जो RFC है, RFC का मतलब, इसका काम है लघु ऋण देना। लघु ऋण यानी कि शॉर्ट ऋण देना। दूसरा, अल्पकाल के लिए ऋण देना। अल्पकालिक ऋण मतलब कम समय के लिए जो है ऋण देना। इसकी ऋण देने की जो क्षमता है वो कौन कौन सी है? 2000 रुपये से लेकर ये 20 करोड़ तक का ऋण दे सकता है। तो एक क्वेश्चन आपसे, बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि RFC की जो है ऋण देने की क्षमता है या कहाँ से कहाँ तक या किस रेंज में जो है वो लोन दे सकता है। तो 2000 से लेके और 20 करोड़ तक के लघु ऋण देता है और अल्पकालिक ऋण देता है, यानी कि कम समय के लिए जो है वो ऋण देता है। ठीक है, दूसरा, RFC के बारे में कुछ स्कीम्स याद करनी है। RFC कौन कौन सी जो है स्कीम RFC चला रहा है? तो RFC के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। वो योजनाएं कौन कौन सी है? एक तो है टॉप अप स्कीम, एक है फ्लैक्सी स्कीम, फ्लैक्सी योजना। ठीक है, एक है सेम फैक्स स्कीम। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये योजना का नाम दे देंगे, तो ये योजना जो है कौन से औद्योगिक संस्थान के द्वारा चलाई जा रही है? सेमफैक्स स्कीम या सेमफैक्स योजना कौन से औद्योगिक संस्थान के द्वारा चलाई जा रही है? तो वो RFC के द्वारा चलाई जा रही है। इन योजनाओं के अंदर ये होता है कि कम जो है इंटरेस्ट पर या कम जो है दरों के ऊपर जो लोन दिए जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन जो है दिए जाएंगे। इसमें जो सेमफैक्स वाला होता है ये दिया जाता है, एक्स लिखा हुआ है पीछे, तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए दिया जाता है। जो भाई जो भी आर्म्ड फोर्सेस से जो रिटायर होकर आते हैं, एक्स सर्विसमैन हो गए, आर्म्ड फोर्स हो गए या कोई भी सर्विस हो गया, उससे रिटायर होकर जो आते हैं, तो उनको जो है इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए एक स्कीम दी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एक्स सर्विसमैन। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एक्स सर्विसमैन। तो ये योजनाएं तीन, इनके नाम याद रखना, किसके द्वारा संचालित है? ये RFC के द्वारा जो है संचालित की जा रही है। RFC कितना लोन दे सकता है? 2000 से 20 करोड़ तक का लोन दे सकता है, लघु ऋण देता है, अल्पकालीन के लिए जो है ऋण देता है। 1955 में इसकी स्थापना हुई। फुल फॉर्म है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन या राजस्थान वित्त निगम। ठीक है, इतनी बातें RFC के बारे में याद रखेंगे। अब राजसिको के बारे में, राजसिको क्या करता है? राजसिको के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है, ये जनजातीय क्षेत्र के अंदर जो है तकनीक प्रशिक्षण जो है वो उपलब्ध कराता है। प्रशिक्षण, कच्चा माल और ऋण जो है उपलब्ध कराता है। इसके बारे में इतनी बात याद रखनी है,
मोटा मोटी बात याद रखनी कि जनजाति क्षेत्र के अंदर कौन सा औद्योगिक संस्थान काम कर रहा है, राज सीको जो है काम कर रहा है। दूसरा रीको, रीको 1969 के अंदर, रीको जो है अपेक्स बॉडी है कि राजस्थान में औद्योगिक डेवलपमेंट की अगर बात हो, राजस्थान में औद्योगिक विकास की बात हो, तो औद्योगिक विकास की शीर्ष बॉडी कौन सी है, शीर्ष संस्था जो है वो कौन सी है, रीको है। ये क्या उपलब्ध कराती है, लॉन्ग टर्म लोन कराती है, यानी कि दीर्घकालिक ऋण। कौन से, दीर्घकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है, बड़े लोन उपलब्ध कराती है, वृहत ऋण, ठीक है। फिर लैंड अवेलेबल कराती है, यानी कि ज़मीन उपलब्ध कराती है। देखते हो ना भाई, कोई भी जो शहर होता है उसके अंदर एंटर करने से पहले बाहरी जो क्षेत्र होता है वो रीको का क्षेत्र होता है, वो एक्वायर राजस्थान जो है रीको पहले से ही उसको एक्वायर कर लेती है, ठीक है। तो वो लैंड जो अवेलेबल कराती है वहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज आने वाली है उनके लिए। तो याद रखा जाए, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछता है, सॉरी इन उद्योगों के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था है, ये 4 ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो कौन सा ये शीर्ष संस्था, रीको। रीको की स्थापना कब हुई, 1969 के अंदर हुई। कहाँ पर, जयपुर के अंदर। फुल फॉर्म राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, ठीक है। ये हुआ रीको के बारे में। दूसरी रूडा, रूडा जो होता है गैर कृषि संस्थान जो होता है, गैर कृषि क्षेत्र होते हैं, कहाँ पर, गैर कृषि क्षेत्र, इनके लिए जो है प्रशिक्षण देती है। जैसे कौन कौन से उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, ठीक है, लेदर यानी कि चमड़ा उद्योग हो गया, ऐसे जो उद्योग होते हैं, ऊन उद्योग, चमड़ा उद्योग वगैरह ये हो गया, इनके अंदर जो है प्रशिक्षण अवेलेबल कराती है और नई नई जो है तकनीक का प्रशिक्षण इसके द्वारा जो है दिया जाता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो है संस्थाएं, 4 संस्थाओं के बारे में आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है ईयर्स, इनके ईयर पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन अगर देगा तो इनके ईयर पूछेगा, कब कब जो है इनकी स्थापना हुई और क्या क्या जो है ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये औद्योगिक अच्छा, एक औद्योगिक पार्क जो है अब बाड़मेर के अंदर भी स्थापित किए जा रहे हैं। बाड़मेर के अंदर भी विकसित जो है किए जा रहे हैं। पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर में, तो बाड़मेर में बड़े लेवल के ऊपर जो है औद्योगिक विकास हो रहा है। बाड़मेर के अंदर एक जगह है थोब, वहाँ पर एक औद्योगिक पार्क का विकास हो रहा है, ठीक है। एक है कलेवा, कलेवा करके या कलावा करके कुछ ऐसी जगह है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है ये औद्योगिक पार्क जो है स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें इनके बारे में हम याद रखेंगे। तो आज का सेशन ये यहीं तक था। अभी जो है आपका औद्योगिक राजस्थान के जो उद्योग हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, राजस्थान के उद्योग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ की जो PDF आपको मिल जाएगी, एक टेलीग्राम चैनल है raj.geo.ved, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जो है जो भी क्लासें होंगी, लाइव क्लास होने वाली है, उसके लिंक यहाँ पर शेयर कर दिए जाएंगे और जो भी PDF होगी, मैटर होगा, वो यहाँ पर जो है शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए जो है कुछ बेनिफिट करेगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट जो है ना पाने के लिए राजस्थान स्टडी टॉक्स जो है चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, राजस्थान स्टडी टॉक्स। और जो है कमेंट करके जो है अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या कुछ सुधार चाहते हैं और कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। और कौन सी सीरीज़ जो है आप लाना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो है फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, और एग्ज़ाम के फियर से भयमुक्त रहें। ओके।